जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वडियाई जितनी करें उतनी कम है। गुरु जी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। हमारा हाथ थामने के लिए गुरु जी हमें इतनी परेशानियों से बाहर निकाल कर आप एक बार भी हमें जताते नहीं हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। और संगत जी, हम ना शुक्रे फिर भी गुरु जी से कोई ना कोई शिकायत करते रहते हैं, कोई ना कोई मांग करते रहते हैं। गुरु जी हमें माफ कर देना, हमें इतनी समझ दो कि हम सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना ही करें, हम कभी भी आपसे किसी भी बात के लिए शिकायत ना करें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आप जाने जानो आप हमें किस पल किस घड़ी शुक्राना करना है, ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हो और आपके ही हाथ में ये हमने सौंप रखा है। गुरु जी के सारे मैसेजेस जो काफ़ी दिनों से आ रहे थे संगत जी कि संध्या वेले शुक्राना कर, क्या होता है ना संगत जी, काफ़ी टाइम हम शुक्राना करना है, करेंगे, बस ये करते ही जाते हैं और शुक्राना हमारा उस समय हो ही नहीं पाता जब तक ये डिसाइडेड गुरु जी के हाथ में नहीं होता है। जैसे कि अभी संगत जी क्या है ना, छोटे से बच्चे के साथ, हाउस होल्ड वर्क के साथ गुरु जी की जो भक्ति है हम अपने टाइम नियम से कर नहीं पाते। कहते हैं ना, हम कैसे भी भक्ति कर ले, हमारे जो गुरु जी है ना वो खुद ही उसे तय करते हैं कि किस तरह से उन्हें वो भक्ति हमसे स्वीकार करनी है। हम तो बस सोचते ही रह जाते हैं। गुरु जी तो हर हाल में खुश है संगत जी, जैसी भक्ति चाहे आप कर लो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमने अभी भोग लगाया है दोपहर का, अभी मैं भोग ही लगा रही हूँ संगत जी। कभी कभी मैं एक टाइम भोग लगा पाती हूँ, कभी कभी हम 2 टाइम लगा देते हैं संगत जी। हमेशा कोशिश होती है जब अंकल जी की छुट्टी हो तो मैं 2 टाइम तो भोग लगाई दूँ। वैसे रात का तो फिक्स ही है कि गुरु जी को भोग लगना है और सुबह की चाय फिक्स है, ये तो रोज़ फिक्स है। कभी कभी नहीं होता है रात का तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि जब भी हम आउटिंग करते हैं तो हम वहीं पर गुरु जी को याद कर लेते हैं और हम गुरु जी को संग ही ले जाते हैं, तो गुरु जी भी संग संग हमारे उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं ना, वो एक छोटा सा डेजर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि हम मोस्टली आउट ऑफ कंट्री है तो वेजी चीज़ें बहुत मिलना मुश्किल है, बट हम ट्राई करते हैं। बट वीकली हम जब बाहर जाते हैं तो नॉन वेज तो हो ही जाता है, तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं हम ऐसे कर सकते। पर गुरु जी जो है ना वो जाने वो सब कुछ जानते हैं और वो आपके अंग संग हमेशा रहते हैं और वो हर पल ब्लेस भी करते हैं। वो हमें महसूस होता है, उस कृपा को सही में हम जाहिर नहीं कर सकते संगत जी, वो तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप हर हाल में हमारा कहते हैं ना हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। और अभी मैं ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ गुरु जी को भोग लगाने आई थी। आज इनकी छुट्टी थी, मैं गुरु जी को वादा कर रही थी गुरु जी मैं संध्या वेले ज़रूर शुक्राना करूँगी। पर गुरु जी हैं जो मन में थॉट करते हैं और वो जानते हैं कि मेरी बच्ची हर दिन घर में अकेले बच्चे के साथ रहती है 1 साल के, तो उसे भी बाहर निकलना ज़रूरी है। तो वो ही डे प्लान करते हैं, उनके चरणों में अर्पण है। वो ना चाहे ना संगत जी तो मैं बाहर भी ना जा पाऊँ, इतनी उनका ऑरा, उनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी को ही गुरु जी को सौंप कर रखा है ना संगत जी। हमने अपना तो कुछ सोच ही नहीं है कि हमने अपने सोच के हिसाब से करना है। हमारी सोच, हमारी सब कुछ गुरु जी के कंट्रोल में ही है और मैं चाहती हूँ ऐसा ही हो संगत जी, क्योंकि उसी में ही बहुत आनंद आता है संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरु जी हर दिन इतनी कृपा करते हैं।
तो मैं इनके 3 दिन की छुट्टी है, मैंने कहा मैं ज़रूर गुरु जी का शुक्राना करूँगी और मैं चाहती हूँ मैं तीनों दिन करूँ, पर क्या है ना संगत जी, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैं उसकी बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से और मैं कहती हूँ ना कि ये हम नहीं हैं डिसाइड करने वाले। जो गुरुजी से जुड़ चुके हैं ना, वो जानते हैं कि जब गुरुजी ने शुक्राना लेना है ना, तब ना ये होठ रुकेंगे, ना ही ये शरीर ऐसे तिरकने लग जाता है कि जब तक मैं शुक्राना ना करूँ वो अशांति ख़त्म नहीं होगी। संगत जी, आई एम श्योर हम सब ये महसूस कर सकते हैं, जब गुरुजी की शुक्राना सत्संग की कॉलिंग होती है या कोई भी सत्संग की कॉलिंग होती है, आप नहीं रुक सकते। तो यही हुआ है कि मैं यहाँ पर भोग लगाने बैठी हूँ और मैंने यही चीज़ गुरुजी से सीखी है, गुरुजी ने ही सिखाया है ये अपने मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, चाहे जो आप बोल लो, उनके लाइव दर्शन जो हमें वो देते हैं, जब वो सपने में आते हैं, साक्षात आप गुरुजी के दर्शन करते हैं, उनके थ्रू, चाहे जो भी माध्यम हो, गुरुजी ही सिखाते हैं, हमें सीख देते हैं। और जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं और मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ कि ना वो हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कुछ बोल भी पाए। नहीं तो ये बोलना भी हमारे बस में नहीं है संगत जी। अगर बोलना होता तो क्यों ना मैं बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर लेती जब मैंने चाहा था, तो पर नहीं, बैक ऑफ द माइंड सत्संग शेयर करना है, ये भी है। और गुरुजी ने इतना भी भरोसा है कि गुरुजी ने जब बुलवाना है ना, तब रुकना भी नहीं होगा। सो बेअंत शुक्राना। मैं यहाँ भोग लगा नहीं, मैंने कहा 15-20 मिनट, जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि जब भी आप जल प्रसाद भी भोग में मुझे मेरे स्वरूप से जब आप टच करवाते हो, तो प्लीज़ वहाँ 7 बार मंत्र जाप करके आप उसे कि बोलिए कि गुरुजी इस जल प्रसाद को आप स्वीकार कीजिए और उसे अपना लंगर प्रसाद का आशीर्वाद दीजिए, जल प्रसाद को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सब परिवार आपके आशीर्वाद को ग्रहण कर पाए। सो वैसे ही भोग भी होता है जैसे लंगर प्रसाद। तो इस समय मैं बैठी हूँ, मैं गुरुजी को भोग प्रसाद और जल प्रसाद दिया है मैंने, और मैंने उनसे विनती की है कि आप इसे स्वीकार कीजिए और इसे आप इसका आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सब परिवार इसे ग्रहण कर पाए। तो मैं सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करने बैठी थी। कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, मेरी आदत थी, बस मैं भोग रखती थी, जय गुरुजी मत्था टेकती थी, भोग में क्या है गुरुजी से बोलती थी और आशीर्वाद दीजिए और घर के कामों में लग जाती थी। देखिए संगत जी, घर के काम कभी नहीं ख़त्म होते, कभी नहीं ख़त्म होते। इसी ज़रिए हम गुरुजी से मिलके अपने गुरु के साथ बैठ ना सके तो कम से कम 7 बार मंत्र जाप करके, कम से कम बिजी भी डे पे तो संगत जी मैं 7 बार मंत्र जाप करके भोग बोल के, भोग का अरदास करके कि गुरुजी आप इस भोग को लंगर प्रसाद का आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम इसे ग्रहण कर पाए। मत्था टेक के चली जाती हूँ। पर मेरी अब से रोज़ कोशिश है, और स्पेशली छुट्टी वाले दिन पे इनकी छुट्टी होती है, वो बेबी को ध्यान देते, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गुरुजी के पास बैठूं और मैं जितने टाइम लगता है हम लोगों को कि 20-15 मिनट कम से कम खाना खाने में, कम से कम इट्स अ मिनिमम, बट गुरुजी को उतने टाइम का भोग लगाऊं और उनके साथ बैठूं और मंत्र जाप करूं। और मैं संगत जी जब चालू दिन उनको जब बस 7 बार मंत्र जाप जैसे गुरुजी ने सिखाया है, मैं 7 बार मंत्र जाप करके भोग लगा कर चली जाती हूँ। तो पर मैं मेक श्योर करती हूँ कि उस रूम में मंत्र जाप चलता रहे गुरुजी का, ताकि उनकी उनके जो भोग है उसका आशीर्वाद मिल सके। सो अनंतम शुक्राना। और जब ये घर पे रहते हैं मेरे अंकल जी, तो मैं गुरुजी के पास बैठ के, मतलब मैं देखती हूँ सिचुएशन संगत जी, बिकॉज गुरुजी कहते हैं परिवार भी इंपॉर्टेंट है, परिवार ਨੂੰ खुश रखोगे, उन्हों का ख्याल रखोगे, तो हमेशा मेरे जीवन में चरणों में हमें उनकी जगह मिलेगी। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं वहाँ भी बैलेंस कर सकूँ, मैं यहाँ भी। तो जब देखती हूँ बच्चा संभला हुआ है, वो खुद खेल रहा है, सब है, तो मैं तो गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ। तो वो भोग लगाते हैं, तो वहाँ पर मैं आज जैसे इनकी छुट्टी है, मैं भोग लगाने बैठी, मैंने कहा गुरुजी मैं बस 7-7 मिनट का जो शैली खत्री का मंत्र जाप है वो लगाती हूँ मैं, और फिर मैं चली जाती हूँ। पर एक ही मंत्र जाप जो ख़त्म हुआ 7 मिनट का, गुरुजी ने मुझे कहा संध्या वेला तो तेरा आने वाला नहीं है, तेने तो बाहर जाना है। तो थोड़ी सी प्लानिंग थी कि थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़े पर्सनल काम है जो गुरुजी ने बताया कि चल आज के दिन कर ले, हो सकते हैं। थोड़ा बेबी के लिए कुछ बाय करना था, क्योंकि हर दिन बेबी की जो है हाइट रुकती नहीं है, उससे कोई चीज़ आती नहीं है। तो गुरुजी कहते चल तेरे अंकल जी ने छुट्टी है आज, तो ये काम कर लेना। तो घर के छोटे मोटे काम दोपहर तक निपटा के बस जाने की प्लानिंग का थॉट भी गुरुजी ने ब्लेस किया। तो बस वही प्लान था। पर गुरुजी देखो, उसे पता है लड़की थक हार के रात को आएगी, फिर कहेगी मैं थक गई गुरुजी, मैं सोने जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया है सत्संग शेयर करने के लिए, और बुलवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज है। बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना कि आप हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हो, हाथ पकड़ के करवाते हो। और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी के पास बैठने का टाइम ही मुझे नहीं मिलता था। और मैं गुरुजी को कहती थी, फिर गुरुजी कहते हैं ना कि फहमा मिर्च ना पड़, चलते फिरते उठते बैठते मैंने याद
कर सकती है। पर गुरुजी से जो नाता जुड़ गया ना संगत जी, जब तक आप एक 2 मिनट भी ना बैठ जाओ ना गुरुजी के साथ, चाहे आप कितने भी बिजी बिजनेस डाइकॉन हो या बिजी हाउसवाइफ हो या बिजी लाइफ में चल रहे हो, पर जो गुरुजी की संगत है जो उनसे जुड़ जाती है, जब तक वो उनको 2 पल 2 घड़ी निहार ना ले बैठकर, उसे चैन नहीं आता है संगत जी। तो मैं बस वही कोशिश कर रही थी कि इस गुरुजी से चलते फिरते कहती थी, गुरुजी कब वो दिन आएंगे लौट कर कि मैं 2 घड़ी आपके साथ बैठ सकूँ, आपको निहार सकूँ, अपने दिल की बात तो चलो मैं घूमते फिरते भी बोल दूँ, पर मैं आपके साथ वक्त कब बिताऊँ। कहते हैं ना, कदे कदे तू मेरे नाल भी मेरे स्वरूप के सामने बैठ के भी शुक्राना कर दिया करते, उसके साथ मंत्र जाप किया कर। संगत जी अपना कंपैरिजन अपने अमृत वेले से मत करना। मैं भी अमृत वेला गुरुजी ने दात बख्शी है, मैं तो कौन हूँ करने वाली। संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है और मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से बेबी, उनका जो ब्लेस्ड बेबी बॉय है मेरे टमी में था, उन्होंने उसको ब्लेस किया अमृत वेला, और उसे भगत के रास्ते पर गुरुजी ही ले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कहते हैं ना, बानी भी तो कहती है, एक माँ ने बच्चे को रास्ता दिखा देना है भक्ति की तरफ, गुरु के चरणों तरफ जोड़ देना है, बाद में उसे जो राह पकड़नी है गुरु खुद उसे खींच लाएगा। कहते हैं ना, बानी में भी लिखा है कि मैं गुरुमुख की राह दिखा रही हूँ बच्चे को, पर आगे अगर उसकी संगत में वो भटक भी गया तो गुरु उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसको खींच ही लाएगी वो चीज़। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप ये राह दिखाते हैं। कहते हैं ना कि अमृत वेले में भी मैंने बहुत, मैं कहा गुरुजी अभी की सिचुएशन तो आपको अच्छे से पता है कि मैं बच्चे के संग कौन सा टाइम करूं, बिकॉज मेरी हमेशा से इच्छा है कि मैं 2:30 को बैठ ही जाऊँ गुरुजी के शरण में, पर बच्चे के संग, घर की जिम्मेदारियों के संग अभी फ़िलहाल वो समान है, बिकॉज बेबी इज़ वेरी स्मॉल, ही जस्ट 1 ईयर ओल्ड, और वो वजह के से भी मैं नहीं गुरुजी को किसी भी चीज़ से छोड़ सकती हूँ ना। उन्होंने ही तो ये दात बख्शी है, ये सेवा उन्होंने ही मुझे मेरे जीवन में दी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी के सत्संग में एक हेडिंग आ गया था कि 4 बजे अमृत वेला कर, मुझे उस दिन मेरा जवाब मिल गया। मैं कहा चिट्ठी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, धीरे धीरे ये गठबंधन इतना घटता जा रहा है, मतलब कहते हैं ना कितना स्ट्रांग होता जा रहा है ये बाउंड, कि गुरुजी से कभी कभी चिट्ठी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी के जवाब बानी के थ्रू, गुरुजी के जवाब सत्संग के थ्रू आ जाते हैं। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे हम कहते हैं ना, सत्संग शेयर करवाना भी गुरुजी के हाथ में है, वैसे ही गुरुजी के पास चिट्ठी डालना ये उनकी मर्जी के बिना आप डाल ही नहीं सकते हो। आप चाहो मुझे डालना है डालना है डालना है, देखो आप बैठ पाते हो क्या? नहीं बैठ पाओगे। मैंने चाहा है कि मैं एक चिट्ठी डालूं, गुरुजी से पूछूं कि मुझे जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ। 40 दिन लग गए संगत जी मुझे उस चिट्ठी डालने के लिए, क्लोजली 37 डेज, बिकॉज गुरुजी को वो डे, वो टाइमिंग सब कुछ पता था। वो भी मैं अपने आने वाले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। सो संगत जी, गुरुजी जानी जाने महान है, पूरी ज़िंदगी उन पे अर्पण कर दो तो भी कम पड़ेगी। मेरे हर जन्म में मुझे गुरुजी आपका साथ चाहिए। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ मीठा नहीं लगता है। सो गुरुजी हर दिन एक सीख देते हैं, एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर दिन मुझे सिखाते हैं कि बेटा तू मेरे स्वरूप के सामने रात को, सुबह जब भी आती है, अरदास करती है, तो उस अरदास में एक चीज़ ऐड कर दे कि तू, मैं संगत जी मेरा फ़ोन भी खो गया है तो मैसेज डिलीट हो गए मुझसे, पर गुरुजी ने काफ़ी चीज़ों में मुझे ऐसे ही बताया कि ये अरदास लगाया कर कि मेरा मन शक्तिशाली है, और गुरुजी ने कहा है कि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी चीज़ मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हर पल है। कहते हैं ये अरदास करके हर पल सब अच्छा हो रहा है, मेरे सारे काम बन रहे हैं क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस यही अरदास लगाती रहे और हर पल यही बोलती रहे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये अरदास की चीज़ भी आपने मुझे सिखाई है, और 4 चीज़ की अरदास तो हमने रोज़ लगानी है संगत जी की। संगत तो आप बचाओ, फिर कहते हैं ना, सेवा ना छुड़ाओ, नित नेम ना छुड़ाओ गुरुजी, और मन डोलन तो बचाओ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी पे मैं मेरे सत्संग से आज गुरुजी की आज्ञा लेती हूँ और अपने गुरुजी से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग कराओ। सत्संग करना ही मेरी सेवा है, ये आपने मुझे सिखाया है, मुझे बोला है। सत्संग करने से संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। बहुत सारे कष्ट करते हैं, मानती हूँ, सत्संग शेयर नहीं कर पाते हम जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती, पर विनती तो करके देखो गुरुजी से कि गुरुजी चाहे 5 मिनट का सत्संग शेयर करवा दो, आपके माइंड में कुछ नहीं होगा तो भी गुरुजी आपसे बुलवा देंगे।
ये पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ, जिस तरह से मेरे साथ अभी हुआ है। मैं तो सिर्फ भोग लगाने आई थी गुरु जी को, और गुरु जी के साथ सिर्फ 15 मिनट बैठने का इरादा था, मंत्र जाप करके मैं जा रही थी। तो मैं 7-7 मिनट के 2 सेट करती हूँ मंत्र जाप के, शैली खत्री के, क्योंकि वो मेरे छूते हैं मन को वो मंत्र जाप। तो मैं बस वो कर रही थी, वो 7 मिनट में गुरु जी ने इतना और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं सत्संग शेयर किए बिना नहीं रह पाई। सो बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। चिंता किस बात की, गुरु जी है तो चिंता नहीं, चिंतन करो बस, पल पल श्वास श्वास सिमरन करो, तो जिंदगी में कोई भी दुख आपको नहीं छू पाएगा। दुख आएगा भी ना तो आप हंसते रहोगे, बस एक हंसना नहीं आता, वो भी गुरुजी सिखा देंगे, वापस ला देंगे उस हंसी को भी। अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। चेहरे पे मुस्कुराहट दुख में भी होनी चाहिए, तभी तो इतनी दिव्य शक्ति आपकी लाइफ में है। ये एहसास आपको होते हुए भी आप मुस्कुराते नहीं हो, तो फिर गुरुजी के होने का क्या फ़ायदा। गुरुजी कहते हैं ना, सबनो गुरुजी गुरुजी कहंदी है, पर कदे ही तू उस कहते हैं ना गुरु जी के होने दा खुशी तो मना कि इतनी बड़ी महाशिव की शक्ति तेरे साथ है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कोई भी नेगेटिविटी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि गुरु जी और उसकी दात, उनके जीवन में जो नाम दात उन्होंने दी है उससे मैं तर चुकी हूँ और तरना चाहती हूँ। ये दात और ये आशीर्वाद और ये कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।